अच्छा जी, हमने साइट वर्डप्रेस की लोकल होस्टिंग में रहते हुए एक्सपेंड कर ली। उसके कुछ आर्टिकल का पोस्ट वगैरह किस तरह से लगाई जाती है, बेसिक पॉइंट हमने समझ लीजिए। अब मैं अगर यहाँ पर कुछ आपके सामने डेमोज ओपन करूँगा। नंबर वन मैं करता हूँ मिक्सपार की। नंबर दो करता हूँ वाव। नंबर थ्री कर लेते हैं हम बेकिंग केक। ये एक साइट है, किस खोली मैंने ओपन की। अब यहाँ पर और हमारी ये जो साइट है इसका ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लुक का, लेआउट का, इंटरफेस का। यहाँ पर ये मेन्यूज लगे हैं, ये मेन्यूज लगे हैं, कुछ नाम साइट का शो हो रहा है, कंटेंट है, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक चीज़ें शो हो रही हैं, जबकि हमारी साइट बिल्कुल रफ है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं और दूसरी साइट जो ओपन की है, दूसरी साइट से भी खोलनी नहीं। चले हम इसी को कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पर ये साइट है। अब होता क्या है कि वर्डप्रेस जब आप बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको वर्डप्रेस की तरफ से 3 अदर बाय डिफॉल्ट थीम मिलते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। डैशबोर्ड में जाता हूँ, अपीयरेंस में ये थीम्स का ऑप्शन है। इसमें मैं इन करूँगा तो यहाँ पर ये अभी मैंने इसको मॉडिफाई किया हुआ है। यहाँ पर 2020, 2019, 18 इस तरह के 3 थीम्स वर्डप्रेस की तरफ से फ्री ऑफ कास्ट आपको मिलते हैं, जिनको आप अपनी साइट के ऊपर अप्लाई करके उनको आप यूज़ कर सकते हैं, उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। वर्डप्रेस की एक अपनी थीम की लाइब्रेरी मौजूद है। वर्डप्रेस की एक अपनी प्लगइन्स की लाइब्रेरी मौजूद है। प्लगइन्स क्या होते हैं उसके डेफिनेशन पर बाद में आते हैं। हम पहले समझते हैं कि थीम्स क्या होते हैं। थीम की डेफिनेशन कुछ यूँ है कि ये आपकी साइट का बिल्कुल ही लेआउट चेंज कर देते हैं, आपकी साइट को प्रोफेशनल लुक दे देते हैं, यूज़र फ्रेंडली बना देते हैं, रिस्पॉन्सिवली बना देते हैं। यूज़र फ्रेंडली से मुराद ये होता है कि कोई आपकी साइट को जब ओपन करता है वो गूगल के थ्रू करे या आप उसे अपने डोमेन दो तो उसके थ्रू ओपन करे, तो साइट की स्पीड अच्छी हो, फौरी तौर पर साइट खुल जाए और एक नीट एंड क्लीन साइट हो, उसके अंदर कोई तड़मासा ना मचा हो कि ये चीज़ उधर उधर की उधर कॉम्प्लिकेटेड काम ना हो। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आप वेब डिज़ाइनिंग में जो विजिटर आता है वेबसाइट के ऊपर, जो ट्रैफिक आती है, उसको हमेशा ये चीज़ डिस्टर्ब करती है। वो बता जाता है कि यार इस साइट की मुझे समझ नहीं आ रही, इस साइट के अंदर किया क्या गया है और इन्होंने किस तरह से डिज़ाइन की गई है। मैं यहाँ पर वर्डप्रेस की ऑफिशियली वेबसाइट को खोलता हूँ, वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी। ये इनकी ऑफिशियली वेबसाइट है, वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी। मेरे इधर नेट का इशू आ रहा है, साइड नहीं ओपन हो रही। अब ये वर्डप्रेस की साइट है। इस जगह बनाने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है थीम का। मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर मैं नीचे को आता हूँ तो यहाँ पर डिफरेंट आपको ये प्रोडक्ट्स नजर आएंगी। ये वाली थीम 2021, 2020 जो हमारे इधर ये वाली शो हो रही है 2020, ये नाम। वर्डप्रेस हर साल के एंड में एक नई थीम देता है। ये अभी 2021 है, मतलब कि ये 2021 की इसने नई थीम दी है। 2020 है, जब 2020 शुरू हुआ था तब उसने ये वाली थीम दी थी। इसी तरह 2019 ये वाली आ रही है, 2019 में, 2017 में, हर साल एक नई थीम देता है। वालेकुम अस्सलाम। इसमें आपको आ, आप ना इधर आ जाओ, मेरा चेयर आगे, जगह चेंज कर लो। इसमें मैं अगर नीचे की तरफ ये आ रहा हूँ तो यहाँ पर वर्डप्रेस ने डिफरेंट डिस्प्ले की हुई है कुछ प्रोडक्ट्स। ये सब की सब थीम्स हैं यहाँ पर, जो इतनी इतनी विंडो में आपको डिज़ाइन शो हो रहे हैं। इट मीन्स कि अगर आप इनको अपनी साइट के अंदर यूज़ करते हैं तो आपकी साइट बिल्कुल इसी डिज़ाइन में कन्वर्ट हो सकती है। इसको इसी लेआउट में आप अपनी साइट को स्पेंड कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, हज़ारों की तादाद में ये थीम्स मौजूद हैं। अब थीम में दो तरह की कैटेगरीज आ जाती हैं, एक होती है फ्री वाली और एक होती है पेड वाली। फ्री वाली थीम के अंदर
फ्री की चीज जो है वो मुफ्त का माल हमेशा मुफ्त का होता है, उसके अंदर लिमिटेशन बहुत ज्यादा होती हैं, उसमें फीचर्स बहुत कम होते हैं। जिस बंदे ने उस थीम को, डेवलपर जिसे कहा जाता है, डेल वाला यूट्यूब, वो जो है जिस डेवलपर ने उस थीम को बनाया होता है, उसने दो तरह की चीज़ों को बनाया होता है, एक फ्री वाली एक पेड वाली। फ्री वाली में उसने वो वाले फीचर्स अपडेट नहीं किए होते। फ्री वाली चीज़ के अंदर उसने वो सपोर्ट सिस्टम नहीं अपना रखा होता कि अगर कोई फ्री में कोई आपने कोई मर्जी की सेटिंग करनी है तो उसके लिए आपको वो सोर्सेज नहीं मिल पाते। लेकिन जब आप उसकी थीम को खरीदते हैं तो वहां पर आपके फीचर भी एक्सटेंड हो जाते हैं, वहां पर आपको सपोर्ट भी मिलती है। अगर यहाँ पर एक थीम है, मिसाल के तौर पर थीम का नाम है ABC, ये फ्री वाली थीम है और इसका एक वर्जन, जिस तरह से फेसबुक हमारी ऐप के वर्जन चल रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर के वर्जन चल रहे होते हैं, या विंडो के चल रहे होते हैं, विंडो 7, 8, 9, 10, इसी तरह इन थीम्स के भी चल रहे होते हैं। अगर इसका फ्री वाली जो थीम है, अगर इसका एक वर्जन चल रहा है 1.1.1, तो जो पेड वाली होगी, जो जिसके पैसे देकर जिसे खरीदा होगा, तो उसका वर्जन चल रहा होगा 3 या 4 या 5, मतलब कि वो 2 स्टेप 3 गुना आगे वो एडवांस में वो चीज़ चल रही होगी। ऐसा क्यों होता है? एक डेवलपर है, आप एक चीज़ बनाते हो, मैन्युफैक्चर हो, आप मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो, तो आप फ्री वालों को जल्दी टारगेट करते हो कि फ्री में वो आपकी प्रोडक्ट को यूज़ करें, उनको पता चले कि आपने कितनी अच्छी चीज़ बनाई हुई है, फिर वो आहिस्ता जब उन्हें लगे कि ये उनकी थीम, आपकी प्रोडक्ट उनके लिए फ़ायदेमंद है, वो डाइवर्ट हो जाए आपकी चीज़ को खरीदने के लिए। इनकी ये गेम होती है, तो ये इस तरह से ये 2 पोर्शन में जाते हैं। यहाँ पर वर्डप्रेस के अंदर यहाँ पर आपको हज़ारों की थीम है, मैं जिसमें आप अपनी साइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं अगर यही चीज़ हम अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाकर देखें, अपीयरेंस थीम, यहाँ पर ऐड न्यू लिखा हुआ है। इस बटन में आएँ, तो यहाँ पर भी आपको वही थीम सब की सब नज़र आएँगी, जो थीम आपको यहाँ पर वर्डप्रेस की, क्योंकि ये उधर की ये इसकी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी आपके इंटरनेट कनेक्शन के साथ कनेक्ट होकर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर नज़र आ रही है। अगर ये थीम लगाना चाह रहे हैं, तो आप इस थीम को अप्लाई करेंगे, जस्ट इंस्टॉल करेंगे, तो आपकी थीम इस तरह की लग जाएगी। बट इसमें कुछ मॉडिफ़िकेशन, कुछ सेटिंग्स वगैरह करनी पड़ती हैं, देन आप इस तरह की थीम को डिज़ाइन कर पाते हैं। यहाँ पर अगर ये वाली थीम है, ये है, इसमें मैं अगर चाह रहा हूँ कि मैं ये वाली थीम को लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा? अगर मैं ये थीम को लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं जस्ट इस थीम को देखूँगा कि यहाँ पर ये थीम किस तरह की लगेगी, या मैं इसको यहाँ पर ये इस तरह की मेरी ये थीम नज़र आएगी कि अगर मैं इस थीम को इंस्टॉल करता हूँ, इंस्टॉल करने के बाद मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, आप यहाँ से भी वो कर सकते हैं क्लिक, जिस तरह ये बटन शो हो रहा है, यहाँ से भी इंस्टॉल है, ये इंस्टॉलिंग में ये टाइम लेगा। देन चलिए, ये जब तक होता है मैं तब तक आपको दूसरी चीज़ें दिखा देता हूँ। ये मैंने कुछ फ्री वाला आपको ऑप्शन बता दिया कि फ्री वाली थीम इस तरह की होती है। यहाँ पर चले, ये हो ही गया है, इसको हम यहाँ पर अब एक्टिवेट का ऑप्शन दे रहे हैं। मैं अगर यहाँ पर एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करूंगा, तो ये थीम आपकी एक्टिवेट हो चुकी हुई है। ये हमारी थीम है, ये जो हमारी पहले से बाय डिफ़ॉल्ट लगी हुई है। मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, तो आपकी वो देखिएगा कि थीम का डिज़ाइन चेंज हो चुका हुआ है, वही वाला डिज़ाइन आ चुका है। मज़ीद इसकी सेटिंग्स वगैरह होंगी, देन हम इस तरह की थीम बना सकने में कामयाब हो सकेंगे, जो इन्होंने यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर या डेमो दिया हुआ है। मतलब कि जस्ट क्लिक करें, आप प्रैक्टिस के लिए फ्री की थीम्स को यूज़ कर सकते हैं। फ्री की थीम्स को आप अपने पर्सनली प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कल को वेब डिज़ाइनिंग में देखते हुए आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मुझे जी साइट बनवानी है, मुझे ये चीज़ करवानी है, वो चीज़ करवानी है, वहाँ पर आप उससे फ्री की थीम देकर उससे पैसे नहीं ले सकते। ये बहुत बड़ा ब्लंडर होता है, फ्लर्ट होता है, चीटिंग होती है। क्लाइंट को पता होता है कि कौन-सी चीज़ फ्री वाली है, कौन-सी चीज़ पेड वाली है, क्योंकि पेड का दूर से ही पता चल जाता है कि इसके ऊपर पैसे खर्च किए हुए हैं। फ्री का हमें अंदाज़ा हो गया, फ्री के अंदर रहते हुए यहाँ पर मैं दोबारा इस ऐड न्यू पे आता हूँ। इसमें आपको मज़ीद यहाँ पर ये कैटेगरीज़ मिल रही हैं। पॉपुलर से मुराद के वर्डप्रेस में बहुत ज़्यादा जो थीम्स लोगों ने इस्तेमाल की हुई हैं, ये उनकी कैटेगरीज़ यहाँ पर फ़िल्टर लग गए हैं। उनको वो शो कर रहा है कि ये थीम्स बहुत ज़्यादा लोगों ने यूज़ की हुई हैं। इन थीम्स को लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं फ्री वाली को। इसके बाद यहाँ पर लेटेस्ट की नई से नई थीम कौन-सी आई है मार्केट में,
उसकी यहाँ पर लाइब्रेरी शो हो रही होती है कि ये नहीं है, ये नहीं है। यहाँ पर भी आप जैसे-जैसे नीचे जाते जाएँगे थीम्स वगैरह लोड होती चली जाएँगी। यहाँ पर इस चीज़ में आ गए। देन हम अगर चाहते हैं कि यार मैं वापस इस थीम में आता हूँ। अब मैंने ये वाली थीम लगाई हुई है, ये आपके सामने ये थीम लगी हुई एक्टिव लिखा हुआ नज़र आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं इस थीम को लगाना चाह रहा हूँ, इसको ख़त्म करना चाह रहा हूँ या मैं इसको लगाना किसी एक को भी लगाना चाह रहा हूँ या मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको डिलीट कर दूँ। मैं क्या काम करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, इस जगह पर आपके सामने डिलीट का ऑप्शन शो हो रहा है। जस्ट इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, ये थीम मेरी वहाँ से वो डिलीट हो जाएगी। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस थीम को भी डिलीट कर दूँ। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पर हमें डिलीट वाला ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। क्यों नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि जो आपकी थीम एक्टिव होगी, जो थीम आपकी साइट के ऊपर लगी होगी करंटली, वो आप डिलीट नहीं कर सकते। उसका तरीकाकार ये होता है कि मैं अगर इस थीम को एक्टिव करूँगा कि उसको पहले आपको डीएक्टिवेट करना पड़ता है, देन आप उसको डिलीट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको एक्टिवेट कर रहा हूँ, ये थीम अब इस जगह पर आ गई है और ये अभी इस जगह पर आ गई है डुपर मैप। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपके सामने ये डिलीट वाला ऑप्शन आ गया हुआ है। अब हम इस थीम को डिलीट कर सकते हैं इस तरीके से। वो थीम आपकी डिलीट हो गई। इधर आकर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर हमारी थीम ये वाली लग चुकी है सुपर मैप के नाम से और यहाँ पर ये देखिएगा सुपर मैप के नाम से हमारी दूसरी थीम लग चुकी है जो हमने ये वाली लगाई है अभी के लिए। इस तरह से हम थीम्स अपनी लगा सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। इसमें भी मज़ीद एक चीज़ मैं और बताता हूँ आपको। चलिए ठीक हो गया। फ्री वाली थीम का हमें अंदाज़ा हो गया। अब हम देखते हैं कि पेड वाली थीम कौन-सी होती है। मैं इधर ओपन करता हूँ यहाँ पर एक साइट है थीम फॉरेस्ट। मैं इसको क्लिक करता हूँ, आपके सामने ये वाली एक साइट आएगी themeforest.net। इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर आपके सामने हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में यहाँ पर आपको थीम्स मिलेंगी। लोग जो थीम्स अपनी प्रोडक्ट को बनाते हैं वो यहाँ पर लाकर सेल कर रहे होते हैं। यहाँ पर आपके सामने इस जगह पर वर्डप्रेस लिखा हुआ है, यहाँ पर फिर उनकी कैटेगरीज़ है। मैगज़ीन टाइप चाहिए, कॉर्पोरेट टाइप चाहिए, ई-कॉमर्स टाइप चाहिए, एजुकेशन चाहिए या डिफरेंट आपके वो उनके फ़िल्टर्स आ जाते हैं, कैटेगरीज़ आ जाती हैं। मैं आपको थीम का बताता हूँ कि चले मैं यहाँ पर वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर वर्डप्रेस की आपको डिफरेंट थीम्स यहाँ पर डिस्प्ले में आना शुरू हो जाएँगी। किस-किस कैटेगरी में ये थीम शो हो रही है, ये देखें। अब यहाँ पर हम जब थे वर्डप्रेस में यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर कोई प्राइस टैग शो नहीं हो रहा। बिल्कुल नाम लिखा हुआ है थीम का, बट हम जब खरीदने वाली वेबसाइट पर आए तो यहाँ पर आपको साइन शो हो रहा है $59, $59, $39, $60। ये $29 की भी है, 25 में भी है, $200 तक भी है। इस तरह की ये थीम पड़ी है, $19 आपके सामने मल्टीपल प्राइसेज़ में यहाँ पर आपको थीम्स मिल जाती हैं। थीम्स लेने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है कि हमें किस चीज़ का ख़्याल रखना होता है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ जी कि यहाँ पर मैं एक थीम को सर्च करता हूँ, न्यूज़पेपर। अब ये देखिए कि ये एक थीम है न्यूज़पेपर के नाम से। यहाँ पर आपके सामने शो हो रहा है $59 इसकी प्राइस आ रही है। हमने जो थीम देखनी होती है, अव्वल तो जब आपकी ये फ़ील्ड हो जाती है, आप इस मार्केट में इन होते हैं ना, तो आपको पता होता है कि कौन-सी चीज़ आजकल ट्रेंडिंग में चल रही है, कौन-सी पॉपुलर है, कौन-सी चीज़ अच्छे से चल रही है। 2 से 3 पॉइंट हमेशा नोट करने होते हैं जब भी कभी थीम बाई करें कि उसका प्राइस, नंबर 2 उनकी सपोर्ट। यहाँ पर इन्होंने इसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि 6 महीने की सपोर्ट मिलेगी इन थीम बनाने वालों की तरफ से कि आपके थीम में कोई कल को इश्यू आ जाता है, कोई प्रॉपर काम नहीं कर रही, कोई एरर दे रही है, कुछ भी होता है, तो ये आपको फौरी तौर पर सपोर्ट देते हैं क्योंकि इन्होंने आपसे पैसे लिए हुए हैं। फ्री वाली में भी सपोर्ट देते हैं, लेकिन इनको अगर आपकी थीम में मसला है, फ्री की थीम में आपने उनके साथ कनेक्ट किया है हेल्पलाइन के साथ, उनका दिल करे 2 दिन बाद रिप्लाई दे दें, दिल करे 10 दिन बाद दे दें क्योंकि फ्री की चीज़ उन्हें पता है कि फ्री का बंदा है, तो इसको हम जब दिल करेगा। लेकिन यहाँ पर जब उन्होंने पैसे लिए होते हैं, तो यहाँ पर उनको अपनी रेपुटेशन का बहुत ज़्यादा ख़्याल होता है। वो फौरी तौर पर आपका मसला हल करने की कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द इनकी मसले को हल करके अपनी मार्केट वैल्यू को और स्ट्रेंथ में लाया जाए।
ये थीम है। इसके बाद जो दूसरी चीज देखी जाती है कि यहाँ पर इनकी सेल्स कितनी हुई है उस थीम की। अब यहाँ पर 1,05,000 लोगों ने इस थीम को बाई किया हुआ है $59 के प्राइस में। देन इसकी स्टार रेटिंग को देखना होता है कि स्टार रेटिंग क्या चल रही है। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इससे पता चल रहा होता है कि लोगों ने ये जो स्टार रेटिंग दी है उनको पसंद आई है। अगर ये 3 या 4 स्टार रेटिंग में होती तो ये एवरेज होनी थी, लेकिन ये पूरे 5 स्टार ले रही है। इट मीन्स कि ये लोगों की हैंडसम थीम है, फेवरेट थीम है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं। उससे अगली चीज कि आपने थीम लास्ट टाइम कब अपडेट की गई उस डेट को देखना होता है। ये देखिएगा, ये जितनी लेटेस्ट डेट होगी आपका उतना ही वो फायदा होता है, क्योंकि लेटेस्ट थीम से मुराद ये होता है कि जिस तरह से मोबाइल में आपके फेसबुक, व्हाट्सएप या दूसरी ऐप जो यूज करते हैं उसके प्ले स्टोर में आपको उसका अपडेट का नोटिफिकेशन आया होता है, क्योंकि उन्होंने उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस किए होते हैं। थीम के अंदर भी यही चेंजेस चल रहे होते हैं कि इन्होंने टाइम टू टाइम कोई कोडिंग चेंज हो गई, कोई फीचर नया इंक्लूड करना है, तो वो यहाँ पर इन्होंने डेट मेंशन की होती है कि हमने आखिरी दफा इसके अंदर जो लास्ट अपडेट की है 11 दिसंबर 2020 को की है। अगर तो ये सालों पुरानी कोई यहाँ पर अपडेट हो, ये 2020 लिखा 2019 हो, देन उसका मतलब होता है कि यहाँ तो उसका वो डेवलपर फोर्थ हो गया है या वो थीम डेड हो गई है, उसकी कोई मार्केट वैल्यू कोई नहीं है। तो ये 3-4 पॉइंट्स है जो कि थीम को लेने टाइम आपको ख्याल करने पड़ते हैं। इसमें मज़ीद यहाँ पर हम चाह रहे हैं, अगर इस थीम को यूज़ करना चाह रहे हैं, यहाँ पर इनका लाइव प्रीव्यू लिखा हुआ है कि हम इसको देख सकते हैं कि ये थीम हमें किस तरह की मिलेगी। मैं वही चीज़ बताने वाला हूँ कि जो हम पैसे देकर चीज़ को खरीदते हैं तो वहाँ पर हमारे फीचर्स बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग किस्म के हो जाते हैं, हमारा काम बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। ये एक न्यूज़पेपर की थीम है यहाँ पर। वो कह रहा है कि अगर आप इस साइट को यूज़ करते हैं तो आपकी साइट इन इन डिज़ाइन में नज़र आ सकती है। आप इसमें मल्टीपल डिज़ाइन में एक थीम $60 की बाई कर ली, एक दफ़ा के पैसे खर्च कर लिए, उसमें आप इतने टाइप की वेबसाइट बना सकते हैं, इतने टाइप के, हर डिज़ाइन की डिफरेंट, ये सारे के सारे डिज़ाइन है, वेबसाइट बना सकते हैं। आपका यहाँ पर दिल है कि आप कोई इस तरह की साइट बनाएँ, डेमो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको साइट का सारा स्ट्रक्चर जो है सामने आ जाएगा कि अगर आप इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे तो आपकी साइट इस डिज़ाइन के अंदर रेडी होगी। ये रेडीमेड प्री-मेड साइट्स होती हैं ये लें, इस तरह से। इनके अंदर इमेजेस वगैरह कुछ खुद से फिर बाद में ज़ाहिर-सी बात है करने पड़ते हैं, इंक्लूड वगैरह करने पड़ते हैं। बट वो आपको शो करवा रहा है कि अगर आप इस थीम को, इस फीचर को यूज़ करेंगे तो ये कोई फैशन से रिलेटेड है मेरा ख्याल। तो आपकी साइट इस तरह की ये नज़र आएगी। यहाँ पर ये इस तरह से इसका लेआउट होगा। ये बनी-बनाई चीज़ें आपको मिल जाएँगी ये में। हम अगर चाह रहे हैं कि नहीं हमें कोई और टॉपिक के ऊपर वेबसाइट बनानी है, हम यहाँ पर इसके डेमो के ऊपर क्लिक किया मैंने वापस। इसमें हम देखते हैं कि अगर हम चाह रहे हैं कि जी हम इस थीम को यूज़ करना चाह रहे हैं या हम चाह रहे हैं कि चलें कोई वीडियो से मुतल्लिक वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं। मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमें इसका डेमो दे देगा कि अगर आप कोई वीडियो वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो उसका आपको इंटरफेस या लेआउट इस तरह का नज़र आएगा। कोई आपकी साइट के ऊपर आएगा, उसका लोगो, ये इसका लेआउट आपको इस तरह का डिस्प्ले में होगा कि आप अपनी वीडियो कंटेंट को, मीडिया को इस तरह से इसके अंदर शामिल करके लोगों को ये इस तरह के डिज़ाइन में साइट शो करवा सकते हैं। मैं अगर इसमें किसी एक के ऊपर क्लिक करता हूँ कि अगर हम इस थीम को यूज़ करते हैं तो ये तो चलो इनका ये डेमो है तो उसके अंदर ये चीज़ शो हो रही है। मैं अगर इसके अंदर क्लिक करता हूँ आर्टिकल के अंदर, ये बेसिकली बैकएंड में वही कुछ हो रहा होता है जो हमने पोस्ट के अंदर किया हुआ है। ये वो कह रहा है कि अगर आप इस थीम को यूज़ करेंगे, इस तरह से जो आप वीडियो डालेंगे वो वीडियो इस तरह से शो होगी। यहाँ पर नीचे आएँगे तो ये इसका कंटेंट, ये इमेजेस का मैंने आपको लेफ्ट और राइट वाला बताया था जो, ये वो चीज़ें शो कर रहा है। इस तरह की वो कह रहा है कि अगर थीम को यूज़ करेंगे तो आपकी थीम इस तरह की ये नज़र आएगी। मतलब कि आपको पेड थीम में इतने ज़्यादा फीचर्स, इतने ज़्यादा फंक्शंस मिल जाते हैं कि आप इसको कहीं पर भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं जो थीम यूज़ करने वाला हूँ, जिसके ऊपर हम काम करेंगे, जिसका मैं आपको बताऊँगा भी, है तो मेरे पास काफ़ी सारी जो मैंने खरीद के रखी हुई है, लेकिन जो मैं अब थीम इस पर्पज़ में यूज़ करूँगा वो थीम है जी, मैं केड़ी थीम है दस दे याद है? हाँ, सहीफ़ा थीम।
ये टॉप ट्रेंडिंग थीम है, आउट क्लास किस्म की ये थीम है। बड़े बड़े लोग इस थीम को यूज करते हैं। यहाँ पर भी इसकी प्राइस $59 है। सेम यही चीज 6 महीने की सपोर्ट है, सब कुछ है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर लास्ट अपडेट जो मैंने कहा था, 28,000 इसकी सेल्स हो चुकी हुई है। फिर यहाँ पर 1 जनवरी 2021 को लास्ट अपडेट की गई है इसकी स्टार रेटिंग। जो मैंने चीजें कही थी वही चीजें यहाँ पर सामने आ रही है। इन चीजों का हमेशा ख्याल रखना पड़ता है। इस थीम को अगर मैं लाइव डेमो के अंदर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर ये आपके सामने ये शो कर रहा है 200 प्लस न्यू फीचर, कि 200 से ज्यादा इसके अंदर नए फीचर शामिल किए गए हैं। मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो हम अगर इसको अपनी साइट के अंदर यूज करते हैं तो हमारी साइट कुछ इस अंदाज में शो होगी। है इस तरह की साइट हमारी डिजाइन हो सकती है अगर हम इस थीम को यूज करते हैं। यहाँ पर डिफरेंट आपको सामने यहाँ पर डिजाइन इसके अंदर भी मिल जाते हैं कि आप किसी और डिजाइन को, मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपकी थीम इस डिजाइन के अंदर भी शो हो सकती है। ये देखिए, ये लेआउट चेंज हो रहा है। एक थीम एक दफा के पैसे लगाए आपको बहुत जगहों पर बचत दे जाती है, बहुत जगहों पर आपको फायदा दे जाती है। वेब डिजाइनिंग में कोई क्लाइंट आपके पास आता है, वो कहता है कि मुझे ये थीम चाहिए। अगर उससे आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं उसको आप कह सकते, वो आपको अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं जी कि मुझे ये थीम चाहिए। या वो कोई कहता है, कोई साइट खोल के देता है, वो कहता है यार ये वाली थीम है, ये वाली साइट है, मुझे भी इसी तरह की साइट बनवानी है। आप उस साइट को जो उसने लिंक वगैरह दिया होता है आप उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करते हैं, देखते हैं कि उसने कौन सी थीम लगाई है, काम कैसा किया है, कौन कौन से फीचर यूज किए हैं। देन उसी की बेस के ऊपर आप उसका बजट तैयार करते हैं। देन अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करते हैं कि जी ये थीम है, ये थीम $60 की है, इसके अंदर कुछ प्लगइन यूज किए गए हैं, वो $20 के बनते हैं, $80 वो हो गए, होस्टिंग हो गई, डोमेन हो गई, वो अलग से एक्सपेंस है। ये सारे एक्सपेंस है, वो सारी चीजें आप देंगे। मैं जो वेबसाइट रेडी करने का वो 20,000 25,000 5,000 2,000 जो भी है, वो मैं उसका अलग से चार्ज करूंगा। गोरा लोग जो होता है वो यहाँ पे ये चीज कर रहा होता है, ये बहुत कम चीज होती है, तो वो आपको चीजें बाई करके दे देता है कि ये ले, उसने ये सहीफा टीम खरीदी $60 की, वो दे दी, पोस्टिंग खरीदी वो दे दी, डोमेन खरीदी वो दे दी। उसे आपको कहा कि ये ले जी, ये चीजें मैंने आपको दे दी, अब आप इसके ऊपर काम शुरू करें। होता है लेकिन ये ज्यादा नहीं होता। पूरा अपने टाइम को बचाता है। वो जब देखता है कि यार हाँ यार ये चीजें जेन्युइन नीड है, ये चीजें खरीदनी पड़नी है, वो क्या काम करता है कि वो आपको उसके भी पैसे दे देता है। वो कहता है यार ये $60 सहीफा टीम के भी लो, उसके भी लो, उसके भी लो, डोमेन के भी लो, सारा कुछ खुद ही खरीद लो, मुझे टोटल बताओ कितने पैसे बनते हैं। आप लोग फिर क्या करते हो, मेरी ये मेंबरशिप हमारी चल रही होती है, मेंबरशिप में हमें फिर ये चीजें मजीद डिस्काउंट में मिल जाती है। फिर हम गोरे की वो थीम खरीद कर फिर हम गोरे को भी दे देते हैं, वो चीज एक हमारे पास आ जाती है, वो हम दूसरी साइट्स के अंदर भी यूज कर सकते होते हैं। इसके अंदर ये चीजें भी आ जाती हैं। बहुत सारी ऐसी साइट्स मौजूद हैं, थीम्स मौजूद हैं कि जिनको आप एक से ज्यादा वेबसाइट के अंदर उनकी लाइसेंस की को, उनके लाइसेंस को यूज कर सकते होते हैं। लोग फिर इस चीज का भी बहुत फायदा करते हैं। अगर सिंपली वो गोरा आपको चीज दे रहा है और आपने अपना सिर्फ वेबसाइट बनाने का 20,000 से कहा कि मैं 20,000 लूंगा, लेकिन वो जब आपसे कहता है कि यार सारा कुछ ये आप ही करो, मैं सिर्फ पैसे दूंगा, तो फिर 20 की जगह आपको 40,000 45,000 रुपया बचने के चांसेस भी बन जाते हैं इस तरह की तकनीक्स को यूज करते हुए। मैं इस थीम को यूज करूंगा, सहीफा थीम को, क्योंकि जब इन फ्यूचर पेड के अंदर ही काम करना है, हमने ज्यादा फीचर्स को ही समझना है, तो उसके लिए जरूरी है कि हम प्रैक्टिस भी एक पेड थीम के साथ ही करें। इसके लिए क्या चीज करनी होगी, मैं आपको एक लिंक दूंगा, आज की क्लास के बिल्कुल नीचे एक लिंक पड़ा होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो एक सहीफा थीम के ऊपर पहुंच जाओगे। सहीफा थीम को इंस्टॉल करने का तरीका कार, सहीफा थीम को इंस्टॉल करने का तरीकाकार क्या होता है कि यहाँ पर ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर आपके सामने अपलोड थीम आएगा, क्योंकि हमने थीम किसी और प्लेटफॉर्म से खरीदी है, ये हम वर्डप्रेस की यूज नहीं कर रहे जो डायरेक्ट इंस्टॉल कर लेंगे। हमने बाहर से खरीदी है थीम, बाहर से खरीद कर उसको हमने डाउनलोड किया है अपने कंप्यूटर लैपटॉप में, अब उसको हमने वर्डप्रेस के अंदर अपनी साइट के अंदर इंस्टॉल करना है। उसके लिए यहाँ पर अपलोड थीम के ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर चूज फाइल का ऑप्शन आ रहा है, मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूंगा, क्लिक कर लेने के बाद देन यहाँ पर जिस जगह भी आपकी वो थीम पड़ी होगी, ये इस तरह का आपको फोल्डर मिलेगा, सहीफा 568 इस तरह का। मैं अगर इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पर इंस्टॉल लोगों के ऊपर क्लिक करूंगा, ये 2 से 3 मिनट लेगा, ये थीम आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेने के बाद ये आपको शो करवा देगा इस जगह पर इस तरह से, ये सहीफा लिखा हुआ है। इस तरह से आपके सामने थीम आ जाएगी। अभी के लिए हमारी साइट के अंदर ये वाली थीम लगी हुई है। मैं अगर अब इसको एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करता हूँ,
बस 2 मिनट और। तो ये थीम आपकी यहाँ पर ये लग चुकी हुई है, ठीक है। अब हम जरा इसको इधर आकर रीलोड करते हैं। आपकी ये देखिए थीम सारी की सारी चेंज हो चुकी है, उसका लेआउट चेंज हो चुका है, वो सारी सहीफा थीम का यहाँ पर इसका सारा का सारा डिस्प्ले दे रहा है यहाँ पर। हम इसमें मजीद क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, इसमें हम अब इसमें फंक्शन ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पर अब मैं नीचे को थोड़ा सा आता हूँ तो यहाँ पर आपके सामने एक सहीफा थीम लिखा हुआ है, ये वाला। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, थीम सेटिंग में जाता हूँ। थीम सेटिंग में जाने के बाद ये सारे के सारे इसके फीचर्स हैं। इन फीचर्स को वन बाय वन किस तरह से मॉडिफाई किया जा सकता है, किस तरह से कस्टमाइज किया जा सकता है, उसकी मैं अलग से आपको वीडियोस दूंगा। मैंने वो वीडियोस रेडी करके रखी हुई हैं। उन सारे स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। एक इस थीम को आप समझ के इसको फॉलो कर लिया, देन आप हर तरह की थीम को यूज करने में कामयाब हो सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं, क्योंकि ये इतनी एडवांस थीम है, इतनी ये रिस्पॉन्सिव थीम है। बाकी ये मैं अभी आपको देता हूँ, वहां पर बैठकर इस थीम को आप अपने कीजिएगा, उसके अंदर साइट के अंदर इसको यूज कीजिएगा। और